Hi everyone, I'm Pramiti. Welcome back to the channel. आज के सेशन में we are going to start with the chapter production function. And before that, production function को करने से पहले हमें पता होना चाहिए production क्या होता है, right? And even before that, do subscribe the channel if you are learning from my videos. And notification bell भी on कर लेना. Production की बात करते हैं. सबसे पहले it is very important to know production क्या है. Okay, so production is basically इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. आउटपुट कह दो या फिनिश्ड गुड कह दो. जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन इज. फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है. उन्होंने कोडिंग यूज़ करी, कंप्यूटर्स यूज़ करे, प्रोग्रामर्स को यूज़ किया और फिर जाकर के उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया. तो ये जो मोबाइल ऐप है, दिस इज़ द आउटपुट, द फिनिश्ड गुड, एंड दीज आर 3, ये हमारे इनपुट्स हैं. इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं. अब इनपुट की जब हम बात करते हैं तो इनपुट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है, इट्स अनदर नेम. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे जो रिसोर्सेज यूज़ करके हम गुड्स को बनाते हैं, लाइक लेबर है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, देन लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये वो सब क्या है? ये सब इनपुट है जिनको प्रोसेस करके हम एक फिनिश्ड गुड या आउटपुट जो वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट. हाय एवरीवन, आई एम प्रमिति. वेलकम बैक टू द चैनल. आज के सेशन में हम करने लगे हैं शुरू चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. और प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन मीन्स जब इनपुट कन्वर्ट किया जाता है टू योर आउटपुट. जब इनपुट कन्वर्ट करते हो आउटपुट में, दैट इज यू कॉल इट एज अ प्रोडक्शन. आउटपुट कह दो या फिनिश्ड गुड कह दो. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक कंपनी है, उन्होंने स्टील यूज़ किया, दे यूज्ड मशीनरी, लेबर, ये सब चीज़ें यूटिलाइज करी और कार बनाई. ठीक है, सो ये स्टील, मशीनरी, लेबर आपका इनपुट है. ये जो कार बनी है, दैट इज़ योर आउटपुट या इसको फिनिश्ड गुड कह दो. दिस इज वॉट योर प्रोडक्शन इज. सो इनपुट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इनपुट कैन बी योर लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, लैंड, कुछ भी चीज़ें दे आर विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड गुड, वो आपकी इनपुट हो जाती है. अब आगे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जस्ट एज आई टोल्ड यू, इनपुट्स, इन्हीं को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. ये दो तरह का है, एक फिक्स्ड फैक्टर्स है और एक वेरिएबल फैक्टर्स है. फिक्स्ड फैक्टर्स नाम से बताते हैं जो चेंज नहीं होते. ये ऐसे के इनपुट्स हैं दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. लेवल ऑफ आउटपुट चाहे जितना मर्जी बनाओ, फुल कैपेसिटी यूज़ करो, हाफ यूज़ करो. लेट्स से आपकी कोई लैंड है, ठीक है, एक लैंड पे आप 50 kgs कोई चीज़ को उगा सकते हो. अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप 50 kg का पूरा उगा रहे हो या उसको सिर्फ 10 kg प्रोडक्शन कर रहे हो, या उस लैंड में से आप 25 kg प्रोडक्शन कर रहे हो, 45 कर रहे हो, वो आपके ऊपर है. बट इससे लैंड, प्लांट, मशीनरी, इन चीज़ों में चेंजेस नहीं आएंगे. दे विल स्टे एज दे आर, राइट. इनमें कोई खास चेंजेस नहीं आता. तो ये फिक्स्ड फैक्टर हैं, ये चेंज नहीं होते, दे रिमेन कांस्टेंट. जो मर्जी लेवल ऑफ आउटपुट आप बनाओ, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा. बट जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, राइट. तो वेरी करना मतलब चेंज होना. तो ये फैक्टर्स चेंज होते हैं व्हेन यू आर चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट. दीज फैक्टर्स चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. अब वो कैसे? लेट्स से
रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अगर आप 50 यूनिट्स ऑफ किसी फैब्रिक का बना रहे हो, ठीक है, कोई फैब्रिक बना रहे हो, उसके 50 यूनिट्स बना रहे हो, और एक तरफ आप बना रहे हो 20 फैब्रिक, तो नेचुरली जो रॉ मटेरियल इसके लिए यूटिलाइज हो रहा है उतना 20 के लिए थोड़ा ना यूटिलाइज होगा, थोड़ा सा कम यूटिलाइज होगा। अगर आप 100 बना रहे हो तो इट मीन्स रॉ मटेरियल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। इट मीन्स रॉ मटेरियल वेरी करेगा कितने आउटपुट आपने बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है आउटपुट। सिमिलरली कितने लोग काम के लिए चाहिए, ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट है तो ज़्यादा यू वांट पीपल ऑल्सो। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका कम है तो आपको लोग भी कम चाहिए उसके ऊपर वर्क करने के लिए। सो वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं जैसे ही आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, और फिक्स फैक्टर्स वो कॉन्स्टेंट रहते हैं नो मैटर आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। प्रोडक्शन है लर्नड ऑलरेडी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन योर फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। अब फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट मीन्स मॉनेटरी कॉस्ट नहीं बताता, मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में ये नहीं बताता कि कितने पैसे लगे और कितने का सामान हमने बेचा, ये वो सब नहीं। ये बता करता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि कितने रेशियो में हमने इनपुट लगाया था और उसके अगेंस्ट कितना रेशियो में आउटपुट बन के हमारे पास आया, कितने यूनिट्स ऑफ इनपुट लगे थे और उसके अगेंस्ट कितना आउटपुट यूनिट्स में हमारा फिजिकली यूनिट्स में क्वांटिटी में कितना बन करके आया है। दैट इज़ व्हाट अ प्रोडक्शन फंक्शन इज। सो प्रोडक्शन फंक्शन हमें बेसिकली रिलेशनशिप बताता है फिजिकल यूनिट्स ऑफ इनपुट में टू द फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये एक इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन की जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है। सो Q स्टैंड्स फॉर द क्वांटिटी या फॉर द आउटपुट, F स्टैंड्स फॉर द फंक्शन, Q स्टैंड्स फॉर द आउटपुट, F का मतलब है फंक्शन, यहाँ कह दो डिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट, कुछ भी वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। एंड K स्टैंड्स फॉर योर कैपिटल, L फॉर द लेबर, ओके, एंड T इज योर टेक्नोलॉजी। अब हम इसमें ये इस इक्वेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये इक्वेशन कहती है कि जो आउटपुट है ना वो डिपेंडेंट है अपॉन योर कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम कंसिडर एज्यूम करते हैं दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट थी, और लेबर एंड कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर क्वांटिटी जो है हमारी जो आउटपुट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली वो है डिटर्मिनेंट है। सो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, ओके। सो की कॉन्सेप्ट्स, इनपुट वी हैव ऑलरेडी लर्न, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हम करते हैं बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आउटपुट इज अ क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी मींस कितनी एफिशिएंटली हमने उस टाइम पे इनपुट्स को यूटिलाइज किया, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। एंड फिजिकल रिलेशनशिप मींस कि दोनों के यूनिट्स की बात होती है, ओके। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक आपका शॉर्ट रन, नेक्स्ट सेकेंड वन इज योर लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन में मतलब है कि स्टिपुलेटेड थोड़ा टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन है, ठीक है। शॉर्ट रन में ही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP यूटिलाइज होता है, और जो आपका लॉ है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल LRS वो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में यूटिलाइज होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि छोटे से टाइम पीरियड में अगर प्रोडक्शन या आउटपुट में चेंजेस आते हैं तो वो कैसे आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हमेशा एक वेरिएबल इनपुट होता है और बाकी के फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज शॉर्ट रन में ये एज्यूम किया जाता है, इन द शॉर्ट रन इट इज़ एज्यूम्ड, शॉर्ट रन में ये एज्यूम करते हैं कि
ओके, सो शॉर्ट रन में ये एज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। उसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, एक बल्क का ऑर्डर था, मुझे अब एकदम से मैं अपनी मशीनरीज ये वो सब तो चेंज मैं नहीं कर सकती हूँ, वो तो वैसे की वैसी रहेगी। मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, मेरा लैंड हो गया, ये सब चीज़ें मेरी फिक्स्ड रहेंगी, इनमें चेंजेस नहीं आएंगी, दे विल रिमेन फिक्स्ड। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी लेबर को चेंज कर सकती हूँ। जहाँ पे मैं 10 लोग लगाए हुए हैं, मैं वहाँ पे 15 लोग कर सकती हूँ, 20 कर सकती हूँ वर्कर्स को, राइट। सो एक आपका फैक्टर जो है, एक इनपुट, वो वेरिएबल होगा, बाकी के जितने भी इनपुट्स होंगे वो आपके सारे के सारे फिक्स्ड होंगे। वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात होती है। और लॉन्ग रन में वो बोलते हैं कि इन द लॉन्ग रन आपका सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। बिकॉज ये एज्यूम किया जाता है कि एक लॉन्ग टाइम में एक जो बिजनेस ओनर है उसके पास हर एक फैक्टर को चेंज करने की कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। सो लॉन्ग रन में सब फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं, शॉर्ट रन में आपका सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल हो सकता है, बाकी के सब आपके फिक्स्ड रहेंगे। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ही लॉ वेरिएबल आपका काम करता है। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मीन्स वॉल्यूम ऑफ आउट गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे, या वॉल्यूम ऑफ सामान, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म या इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट यू कॉल इट अ प्रोडक्ट। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई भी वॉल्यूम ऑफ या कोई लॉट ऑफ यूनिट्स बनते हैं, वॉल्यूम ऑफ गुड्स बनता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं, या आउटपुट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट को आउटपुट भी बोलते हैं, या क्वांटिटी भी बोलते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट बेसिकली 3 तरह के हैं। वन इज योर टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड मार्जिनल, थर्ड इज एवरेज। टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल वर्ड से बताता है, टोटल मीन्स सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ एवरीथिंग। व्हेन जब हम बात करते हैं कि टोटल क्वांटिटी बनाई गई है जो ऑफ द गुड्स बाय द फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसके दौरान एक गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स लगा करके हमने जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस करे, टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करी है, वो हमारे टोटल प्रोडक्ट है। इसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं, और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, 10 लेबरर्स हैं मेरे पास, 10 लेबर मैंने लगाई है टोटल, उन्होंने आगे 60 kgs ऑफ लेट्स से राइस प्रोड्यूस करें। टोटल उन्होंने जो प्रोडक्शन करी, टोटल जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है वो 60 किलो है ऑफ राइस। इट मीन्स 60 kg विल बी द टोटल प्रोडक्ट। और इसको हम फाइंड करते हैं, या तो इट इज़ अ सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट कम इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का वर्ड अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं इसके पहले के करे हुए हैं, तो यू वुड नो कि मार्जिनल का सिंपल मीनिंग मतलब होता है एडिशनल। मतलब एडिशनल यूनिट जो बनाया गया है, दैट इज ऑल यू कंसिडर अ मार्जिनल। और मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट जो बनाया गया एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को लगा के। अब वेरिएबल फैक्टर हमने लेट्स से लेबर कंसिडर कर लो, ठीक है, एक लेबर वेरिएबल जो फैक्टर है वो हमने लेबर कंसिडर किया। मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है लेट्स से जब मैंने एक लेबर लगाई थी तो मैंने 20 गुड्स बनाए, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। जैसे मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस करा, एक और वर्कर इंट्रोड्यूस किया, उसने 50 यूनिट्स बनाए, ठीक है। और जब मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस किया, उसने आगे 90 यूनिट्स जो है वो बनाए।
तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से मेरे कितने यूनिट्स में इंक्रीमेंट हुआ, कितने नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट्स बने जो मैंने एक एक्स्ट्रा वर्कर को एम्प्लॉय किया। तो 50 माइनस 20 इज व्हाट, 30, मीन्स 30 आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट को लगाया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को कह दो, बिकॉज वेरिएबल फैक्टर मीन्स हमने एक फैक्टर रखा, लेट्स से लेबर। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। जब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, दैट इज योर एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर, उसको लगाने से कितने यूनिट्स बने हैं जिसके कारण टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। इट्स इन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लगाने से कितने यूनिट्स उसने एक्स्ट्रा बनाए कि आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। सिमिलरली 2 लोग लगे हुए थे, अब 2 लगाने के बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा एम्प्लॉय कर दिया लेबर। अब जब एक और एक्स्ट्रा वर्कर एम्प्लॉय किया तो उसने उसके लगने से कितने ज़्यादा और यूनिट्स बने। 90 माइनस 50 कर दो, दैट इज़ 40। इट मीन्स 40 आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। सो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, MP ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का माइनस पिछली वाली का। अब वो कैसे, अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेट्स से TP टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस वन। अब इसका 20 था, पिछला कुछ नहीं था, तो इट विल रिमेन 20। इसकी जब मैं बात करूँगी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। 50 है इस वाले का टोटल प्रोडक्ट, उसमें से माइनस कर दो पिछले वाला टोटल प्रोडक्ट, दैट इज़ योर 30। तो 30 आपका MP। सिमिलरली अभी का इज़ 90, पिछला इज़ 50, टोटल प्रोडक्ट माइनस किया 40, तो 40 आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। सो मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ जब हमने एक एक्स्ट्रा जो इनपुट था, एक एक्स्ट्रा जो लेबर था वो इंट्रोड्यूस किया, वेरिएबल इनपुट को जो हमने एक और लगाया, उससे कितना एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ जो है हमें एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज़ अ मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन कितनी हुई है बाय, पर यूनिट क्या प्रोडक्शन हुई है ऑफ वेरिएबल इनपुट। इट मीन्स एक जो आपका लेबर है उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। सो सिंपल वेज में एवरेज प्रोडक्ट मीन्स एक आपका, सो नाउ इज योर एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का सिंपल वे में मीनिंग ये है कि एक लेबर ने, दैट इज लेबर क्या है, लेबर हमारी वेरिएबल इनपुट है या वेरिएबल फैक्टर है, इनपुट है, कुछ कह दो। आपके एक वेरिएबल इनपुट ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, एक लेबर ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, पर लेबर कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट योर एवरेज प्रोडक्ट इज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई 60 kg हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन हमारी, टोटल प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो 60 kg है, और जो टोटल वेरिएबल जो इनपुट था वो हमारा 10 थे, 10 लेबर लगाए थे, 60 उन्होंने टोटल प्रोडक्शन करी थी। तो एवरेज क्या होएगी, 60 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज योर 6 kg। इट मीन्स एक पर यूनिट, पर जो हमारा इनपुट था, पर वेरिएबल यूनिट, पर एक लेबर ने 6 किलो के राइस ग्रो करें, दैट इज़ योर एवरेज प्रोडक्ट। और इसको हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं। सिमिलरली इसका जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला सिंपल है,
दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड कर दो विद द क्वांटिटी, या टोटल प्रोडक्ट कह दो विद द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और जो टोटल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एपी आप कैसे फाइंड करते हो, इट इज़ फ्रॉम दिस ओनली दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर। एक्सप्लेन मैंने पीछे किया है टोटल प्रोडक्ट में, यहीं से वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। जब टोटल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो टोटल प्रोडक्ट इधर कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज प्रोडक्ट टाइम्स क्वांटिटी। सो दिस वॉज ऑल योर प्रोडक्शन फंक्शन। और जो नेक्स्ट इसके टॉपिक्स हैं दैट इज ऑफ योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में विल डिस्कस। सो टिल देन बाय बाय।